हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ जो फोर्थ सेमेस्टर में मेंसुरेशन का चैप्टर है, उसमें आप लोग को 2D फिगर और 3D फिगर के बारे में इसमें आता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हम लोग सिर्फ फार्मूला की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 3D फिगर में घनाभ की। घनाभ जो आकृति होती है, आप लोग जैसे ईंट देखे होंगे, वो किस आकार में है? घनाभ आकार में है। यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी और ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, अब ये है आपका घनाभ। ठीक है, अब घनाभ में सबसे पहला देखिए कि समझने के लिए घनाभ में कितने इसमें वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, तो वर्टेक्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? एक वर्टेक्स होता है, एज होता है, और आपका यहाँ पे सरफेस होता है। तो देखिए, कोई भी घनाभ हो या घन हो, घन और घनाभ दोनों को समझ लिया। यहाँ पे घनाभ हो चाहे घन हो, अगर सरफेस की बात करेंगे तो 6 सतह होती है। सतह मतलब देखिए कितने तरह से बना है। तो एक आगे का हिस्सा होगा, एक उसके पीछे होगा, 2 हो गए, एक इधर बगल में 3 और ये 4 हो गए, और एक छत हो गया ऊपर की और एक नीचे की फर्श, यानी कि 6 से बना हुआ है। तो सरफेस कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, अब वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स मतलब इस हो गया कि कोना कितनी है, इसके शीर्ष कितने हैं। शीर्ष देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वर्टेक्स कितनी होगी? 8 हो गई। अब एज, एज मतलब क्या होता है कि जो किनारा होता है, किनारा कितनी होती है? यानी कि किनारा का मतलब हो गया कि जहाँ पे 2 दीवार आकर मिल रही हो। तो किनारा 1 2 3 4 ऊपर 4 नीचे, उसी तरह से फिर 4 इस दीवार पे 4 इस दीवार पे, यानी टोटल हो गए हमारे 4 4 8 4 3 12 4 चौका 16। लेकिन यहाँ देखिए 4 यहाँ पे नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ये वाला जो है वो काउंट हो रहा है एक बार, यानी 4 इसमें से कम हो जाएंगे, तो बचे कितने? 12। यानी कि अगर वर्टेक्स यानी कि शीर्ष की बात करें तो कितने हुए? 8। एज यानी किनारा की बात करेंगे तो हो गए 12, और सरफेस की बात करें, सतह की बात करें तो कितने हो गए? 6। तो इसमें सबसे पहले जो पूछता है आप लोग का, सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछ दे कि आयतन क्या होता है। ठीक है, अगर आयतन की जब हम बात करें तो आयतन होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यानी अगर कहें तो इसका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों को क्या कर देते हैं? गुणा करा देते हैं, तो ये हमारा क्या निकल जाता है? आयतन निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ मतलब कि सभी का अलग अलग निकालेंगे तो 2 बार लंबाई आती है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये भी 2 बार आएगी, फिर प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ऊंचाई गुणे लंबाई। ये शॉर्ट कट में कह दें कि 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आपका फार्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ निकालने का घनाभ का। ठीक है, उसी तरह से विकर्ण की जब बात करेगा तो विकर्ण बराबर होता है कर्णी में एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। यानी कि यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? विकर्ण, किसका विकर्ण? घनाभ का। जो विकर्ण पूछ ले तो एल का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जैसे कभी कभी कह देता है कि मान लीजिए कि हमें पेंट कराना हो, तो पेंट जब हम कराते हैं तो चारों दीवारों पर कराते हैं, फर्श पे अलग होता है, और सीलिंग का जब करते हैं तो अलग से जोड़ते हैं, यानी 5 हिस्से में करते हैं। तो चारों दीवारों का जब क्षेत्रफल पूछा है तो उसके लिए फार्मूला है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि 2 ब्रैकेट में लंबाई, एल मतलब लंबाई, बी मतलब ब्रेथ यानी चौड़ाई, और एच मतलब ऊंचाई यानी हाइट। ये हो गया। उसी तरह से अब बात करते हैं जब घन की, तो घन में देखिए सेम वही होता है, बस इसमें क्या होती है? लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों का आपस में बराबर होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब क्यूब बनाते हैं तो इसमें क्या होता है? क्यूब में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपका क्यूब बन गया। और क्यूब में देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होंगी? सब बराबर होंगे, यानी अगर ये है, ये भी ए है, तो ये भी ए ही है, यानी सब क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसका आयतन निकालना हो तो इसमें क्या करते हैं? अगर हम मान आयतन करें तो ए गुणे ए ही करेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा करेंगे। तो इससे अच्छा है हम क्या लिखते हैं? ए का क्यूब लिख देते हैं, इससे ही ए का क्यूब आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? कंफ्यूजन होता है कि क्यूब कहाँ से आ गया। तो ए 3 बार गुणा हो रहा है, इसलिए क्या बन गया? ए क्यूब बन गया। चलिए अब संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करते हैं। संपूर्ण सतह में कितने होते हैं? 6 सतह होती है। ठीक है, तो 6 हो गई, और क्षेत्रफल हमारा होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि 6 सतह हो गई और साइड हो गया ए स्क्वायर, यानी हो गया 6a स्क्वायर। ये हो गया संपूर्ण सतह की बात हम करते हैं तब। किसका?
घन का घन निकालेंगे तो 6a का स्क्वायर हम इस पे लिख देंगे। अगला बोला है जब घन की जब हम विकर्ण की बात करते हैं, है ना, जब घन की जब विकर्ण के हम बारे में बात करते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है रूट में 3 इंटू भुजन, रूट में 3 इंटू भुजन। ठीक है, अब देखिए 3 हो गए यानी कि फार्मूला इसके निकल गए। चलिए अब आते हैं बेलन के ऊपर, जिसको हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। तो बेलन में ये हो गया बेलन का आकार। बेलन में यहाँ से अगर देखें तो एक यहाँ से हाइट हो जाएगी, ठीक है, और ये हमारा आर हो जाता है, ये हमारे यहाँ से यहाँ क्या हो जाती है पूरी हाइट हो जाती है। ठीक है, सिलेंडर का जो आयतन होता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला होता है किसका, आयतन का, बेलन का आयतन निकालना हो तब। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठ का जब क्षेत्रफल की बात आती है तो देखिए संपूर्ण क्षेत्रफल का मतलब ये हो गया कि ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों को हम क्या करना है शामिल कर रहे हैं। लेकिन जब वक्र पृष्ठ की बात करें तो सिर्फ जैसे मान लीजिए सिलेंडर है, ये मार्कर जो आपका क्या है सिलेंडर है। अभी सिलेंडर के ये जो हिस्सा है ये क्या लेंगे, सिर्फ ये लेंगे हम लोग, ये वक्र पृष्ठ। लेकिन अगर इसमें हम इस ढक्कन को बंद कर दें और इस वाले को और इस वाले को दोनों को ले लें तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो इसलिए यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ की जब बात आएगी तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फार्मूला संपूर्ण पृष्ठ का। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा शंकु की बात आती है क्योंकि शंकु का भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कोन के बारे में। कोन के बारे में क्या होता है कि कोन कैसा होता है। कोन आप लोग देखे होंगे, जैसे जोकर की टोपी होती है, ठीक है, या बर्थडे में जो आप पहनते हैं टोपी, वो होता है कोन। ठीक है, अब यहाँ से जब हम कोन की बात करते हैं तो कोन में यहाँ से हाइट हो गई हमारी और ये जो पूरा जाएगा ये पूरा व्यास है, लेकिन आधा अगर ले लें तो ये आधा आर इधर का इधर आर हो जाएगा। और ये हमारी होती है तिर्यक ऊंचाई, ये होती है तिर्यक ऊंचाई, ये होती है हमारी हाइट। ठीक है, अब इस शंकु में सबसे पहले पूछता है आयतन। तो जो शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, उसके बाद यहाँ से वक्र पृष्ठ की जब बात करता है तो वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है पाई आर एल। अब यहाँ पे जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करता है, देखिए पाई आर एल हो गया। अब जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा तो पाई आर और यहाँ पे आर प्लस एल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हम पाई आर लेंगे यानी इसका तो शामिल करेंगे, साथ में ये नीचे वाले को भी जो उसका वृत्त होता है यानी टोपी के जो वृत्त होता है उसको भी हम क्या करते हैं इसमें शामिल करते हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाता है पाई आर फिर आर प्लस एल। तिर्यक ऊंचाई यानी एल निकालना हो, एल का फार्मूला होता है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे होंगे तो अगर देखेंगे तो ये 90 डिग्री कोण बन जाएगा और उसके बाद यहाँ से जो हम लोग का हाइपोटेनस होता है उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे निकाल सकते हैं एल का। ठीक है, अब आते हैं बात गोला की। ठीक है, तो गोला जो है वो वृत्त की नहीं होता है। अगर हम इसको वृत्त समझ लें तो ये क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि हम गोला जो है वो क्या है 3D फिगर है और वृत्त जो है वो 2D फिगर है। तो अब इसमें एक सेंटर भी होगा। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारा पूरा गोला। अब इसमें आयतन पूछता है तो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसमें आयतन में क्यूब होता है, हमेशा देखिए आयतन का जो इकाई होती है वो क्यूब में आती है। वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है पाई 4/3 पाई आर का स्क्वायर, ये हो जाता है आपका वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो ये आपके हो गए 3D फिगर जितने भी थे। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा, चलिए अगला क्वेश्चन है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की बात करते हैं। समचतुर्भुज होता है वो ये है। ठीक है, ये हो गया इसके त्रिकोण। समचतुर्भुज की सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। ठीक है, और एक ये हो गया D1 और ये हो जाता है D2। इसका फार्मूला बनता है 1/2 D1 इंटू
D2। अगर D1 और D2 ना दिया हो, D1 D2 दिया हो अगर पूरा पूरा, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, A फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, A फाइंड कर लेंगे यहाँ से। अब यहाँ से समलंब चतुर्भुज की बात करते हैं, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम को जब फाइंड करते हैं तो ये होता है, इसमें ये चित्र होता है आपका ट्रिपेजियम का। ट्रिपेजियम में क्या होता है कि दो लाइन जो होती है आपस में पैरेलल होती है, ए बी सी और डी। इसमें ये होती है इसकी हाइट, है ना, हाइट ये होती है, ये गलती मत करिएगा, ये हाइट नहीं है, ठीक है, हाइट हमेशा ये रहेगी। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग गुणे हाइट, यानी ऊंचाई। यहाँ से आप लोग इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गए सारे आपको जो लगभग 4 सेमेस्टर में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा गया है, यही सब जो है आकृतियाँ पूछी गई है। तो आपका ये कंप्लीट होता है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।